आप सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने कहा था बलिदान नसीब का होते सुना, बलिदान नसीब का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, बलिदान नसीब का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, नकाते टेढ़े बदल गए, सीधों पर आए चलाए गए, बलिदान के बाद न बांधा गया, बलहीन सदा कर पाए गए। ये बात माता बहनों 1986 है, जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था। ये बात उत्तर प्रदेश में ग्वालियर जिले में लड़ाई कर रहे थे, क्रांति की शुरुआत कर रहे थे हमारे महापुरुष नरसिंह सिंह यादव जी। और 1946 में ही बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद जी ने यही नारा आगे बढ़ाया, 100 में 100 से 90 है, 100 में ललकारा है, हर धरती और राजभवन में 90 भाग हमारा है। हमें ऐसे महापुरुषों को अपने घरों में लाना चाहिए। ज्योतिबा फूले को पढ़िए, अब तो उन पर एक मूवी बन गई है, ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष और समर्पण पर बनी फूले फिल्म देश भर में नहीं घोषती है। हमें ऐसी फिल्मों को अपने घरों में देखना चाहिए, अपने परिवार के साथ में। माताओं बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1848 ईस्वी में जब हम लोग घोर गुलामी में जी रहे थे, तब ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने हम लोगों को, माता बहनों आप सबको पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया और उसमें वो कामयाब भी हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय 1848 ईस्वी की बात है, आज दिन की बात नहीं है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, शायद है 1848 में हमारे बाबा जो रहे होंगे उनके पिता जिंदा होंगे, उस समय की बात है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उस समय महिलाओं को पढ़ना लिखना पाप माना जाता था, ये बहुत बड़ी बात है, पढ़ना लिखना पाप माना जाता था। ये एक भर्ती महिलाओं के लिए नहीं, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, इस सभी वर्ग की महिलाओं बच्चियों की बात थी, सभी लोग महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना पाप माना जाता था। आज हम लोग अच्छे सूट में अगर घूम पा रहे हैं तो हमारे महापुरुषों ने हम बलिदान दिया है। अगर आप लोग अच्छी साड़ी पहन पा रहे हैं तो माँ रमाबाई ने बलिदान दिया है। बेचारी 35 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। क्या कारण था बाबा साहब के पास में? पैसा भी था, हर चीज भी थी, लेकिन नहीं इलाज करा पाए। कारण था हम लोगों को शूद्र समझा जाता था, हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। लोग कहते थे कि शास्त्रों में पढ़ना लिखना शूद्रों के लिए पाप है, जो पढ़ेगा वो ब्राह्मण बनेगा। तो जब ज्योतिबा फूले पढ़े थे फिर भी उनको शूद्र समझा गया, उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ते गए हैं, क्यों नहीं हमको ब्राह्मण समझा जा रहा है? ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने लोगों को जागृत करने को सोचा, आगे बढ़े, लेकिन लोगों ने जो कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, जो हमारे देश में मनो का विधान चला करता था, उसमें साफ साफ लिखा होता था, माताओं बहनों, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। अभी बौद्धाचार्य जी आगे कथा सुनाएंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में, विस्तार से बताएंगे। समय ज्यादा नहीं है तो हम आपको संक्षेप में जितना हो सकता है अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने महापुरुषों को आपके बीच जगाना है, ताकि हमें ऐसी बात कहनी है आपके बीच में। आप घर पे जाइए, आपको अगर किताब आप नहीं खरीद सकती हैं तो हमारे पास में सबके घर में फोन है बड़े, उसमें गूगल पे सर्च करिए ज्योतिबा फूले कौन थे, माता सावित्रीबाई फूले कौन थी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेरियार नरसिंह यादव जी कौन थे, इंडिया महाराष्ट्र नायक कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान की रीति हड्डी को अपने जूते की नोक से तोड़ा था। सबसे बड़ा काम किया था अंधविश्वास को भगाने का, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, जातियों में बिखरे पड़े हैं। हम लोगों को सार्वजनिक जगह पर ये मंच जो हमें मिला है तो बाबा साहब की देन है, जो आज हम लोग सार्वजनिक जगह बैठ कर ये मंच इकट्ठा